शाम का धुंधलका चारों ओर फैल रहा था। सड़कें सुनसान हो चली थीं। ठंडी हवा के झोंकों से निशा सिहर उठती और अपनी शॉल कस के शरीर पर लपेट लेती। आतुरता से सड़क के दोनों तरफ की दुकानों के बोर्ड्स पढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे दिखा सर्वोदय नर्सिंग होम, डॉक्टर रवि, डॉक्टर मेघा। भैया यहीं रोक दीजिए, निशा धीमे से बोली। निशा ने बाहर रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवाया और वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई। शायद डॉक्टर भी लास्ट मरीज को देख रही थी। उसे एकदम कॉल किया, वो अंदर गई। डॉक्टर मेघा ने उसे चेक किया। अब दोनों बात कर रही थी। डॉक्टर, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। निशा, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं चाहती हूँ। डॉक्टर, अरे ऐसा क्यों? आप तो बहुत एडवांस स्टेज में हो, शायद ये तो संभव नहीं हो सकेगा। निशा, मेरी मजबूरी समझिए, मैं इसे नहीं रख सकती। निशा ने आंखें नीचे झुका ली। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी लड़की, इसे कहाँ ले जाऊंगी, किस किस को क्या बताऊंगी। इतने में डॉक्टर रवि भी वहां आ गए। दोनों को घर के लिए निकलना था। डॉक्टर ने गौर से निशा को देखा। गोरी, लंबी, छरहरी काया की सुंदर लड़की काले रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जब उसे निशा का केस पता चला, उसने भी बच्चे को न गिराने की सलाह दी। निशा तब तक रोने लगी। मेघा ने रवि को बताया कि ये अनमैरिड है। डॉक्टर रवि ने कहा, तुम पढ़ी लिखी लगती हो, अब जब तुम्हें इसे रखना ही पड़ेगा तो आगे के लिए सोचो। क्या पढ़ी हुई हो तुम? मैं खुद नर्स थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। निशा बोली। अरे फिर कोई टेंशन नहीं, मेघा बोली। तुम हमारे यहाँ जॉब करो और यहीं तुम्हारा बच्चा भी रहेगा। एक पल को निशा को लगा दोनों डॉक्टर दंपति भगवान बन के उसकी जिंदगी में आए हैं। कितने अच्छे हैं ये, पर अपने बच्चे को किसका नाम दूंगी, वो सोच में पड़ गई। डॉक्टर रवि बोले, अब क्या सोच रही हो? अब भी कोई परेशानी है क्या? नजरें झुका के हल्की आवाज में उसने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर दंपति को इस लड़की से कुछ विशेष लगाव सा होने लगा था। बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे को हम एडॉप्ट कर लेंगे। निशा ने झुककर उन दोनों के पैर छू लिए और उनकी धूल अपने माथे लगा ली। उसकी आंखों से भावातिरेक में आंसू बह निकले। बहुत अच्छी और काबिल नर्स थी निशा। सभी मरीज उससे बहुत खुश रहते। दोनों डॉक्टर रवि और मेघा को अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। ठीक समय पर निशा ने सुंदर स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, जिसे उन्होंने कानूनी रूप से गोद ले लिया। निशा खुश थी कि उसकी बच्ची उसकी आंखों के सामने भी रहेगी और लोगों की चुपती बातें भी उसे परेशान नहीं करेंगी। एक दिन डॉक्टर मेघा उसे पूछने लगी, तुम करीब 6 महीने से यहाँ हो, मैंने आज तक तुम में कोई कमी, बदमिजाजी नहीं देखी। क्या बात हुई जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? निशा समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या बताएं। थोड़ा रुक के वो बोली, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ के डॉक्टर मुझे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते गए। कभी बेख्याली में सीमाएं भी पार हो गईं, जिसका दुष्परिणाम मैं भुगत रही हूँ। तो उसने तुम्हें धोखा दिया? मेघा बोली। नहीं, वो ऐसे नहीं थे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, फिर उन्हें कहीं विदेश जाना पड़ा। कुछ दिन तो उनसे बात होती रही, पर कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। ये कहते कहते वो रोने लगी। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? डॉक्टर मेघा बोली। डॉक्टर सुजीत, आई स्पेशलिस्ट, निशा ने कहा। लखनऊ में? मेघा आश्चर्य से बोली। आप उन्हें जानती हैं क्या? निशा ने आंखें फैलाते हुए पूछा। अरे वो मेरा देवर है। वो एक कोर्स के लिए न्यूयॉर्क गया था। वहाँ उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी समय कोमा में रहा। वहाँ जाने से पहले वो किसी से मिलवाने का जिक्र करता था हमसे। तो वो तुम ही थी? अब वो कैसे हैं? निशा बेचैनी से बोली। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसका दाहिना पैर काटना पड़ा, उसमें सेप्टिक हो गया था। वो हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है, न हंसता न बोलता है। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। निशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका मन किया कि वो उड़कर अपने प्यार के पास पहुंच जाए और उसे सांत्वना दे कि मैं आ गई हूँ, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं। पर डॉक्टर मेघा ने उसे रोक दिया।
ऐसे नहीं, तुम अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दो, वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे बाकायदा, तब मेरी देवरानी बनोगी तुम। तुम्हारी लव मैरिज अब अरेंज मैरिज की तरह होगी। मेरे देवर ने बहुत दुख देखा है, हम उसे सरप्राइज देंगे, तुम्हें अचानक गिफ्ट करके उसे। निशा भी अपनी आगामी ज़िंदगी के सुनहरे सपनों में खो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।